बच्चों बच्चों पिछली वीडियो में हमने 77 क्वेश्चन तक किए थे। जो संस्कृत ज्ञान परीक्षा का पेपर अभी 5 नवंबर को कंडक्ट हुआ था, क्लास 8 का। ठीक है, तो उससे आगे के क्वेश्चन हम करते हैं अभी। 78 नंबर क्वेश्चन है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। ये फतेहपुर सीकरी गलत कर रखा है बच्चे ने। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। मुग़ल शासकों में चित्रकला प्रेमी सम्राट था। तो मुग़ल शासकों में चित्रकला प्रेमी जो सम्राट था वो था जहांगीर। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे तो विद्यार्थियों को क्या चाहिए कि उनको अध्ययन में लगे रहना चाहिए, सदैव अपने लक्ष्य का ध्यान रखना चाहिए, बुरे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो ABC तीनों इसमें आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज तुलसी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो तुलसी के पर्यायवाची शब्द हैं, तुलसी को क्या कहते हैं? वृंदावनी भी कहते हैं और वृंदा भी कहते हैं। तो इसका AB दोनों होगा। वृंदावनी और वृंदा तुलसी के पर्यायवाची शब्द हैं। राइट, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। आई थिंक 1828 में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। शायद 1828 है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ पा रही है। अगर आपको याद है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी। लेकिन किसने की थी? वो राजा राम मोहन राय ने की थी, ये श्योर है। ठीक है, 83 है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में चक्र प्रतीक है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र होता है, ब्लू ब्लू जो व्हील होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, तो ये गतिशीलता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? गतिशीलता का। तो इसमें क्या है? हरियाली का जो हरा रंग होता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में, तो हरा रंग हरियाली का प्रतीक है। ठीक है, समृद्धि का प्रतीक है। और सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। और जो सैफरॉन कलर है यानी केसरिया रंग है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ठीक है ना? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है वो उन्नति और अग्रसर होने का प्रतीक है। उन्नति और अग्रसर होने का प्रतीक है। राइट, चलिए आगे देखते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले पिंड को उस ग्रह का क्या कहते हैं? तो किसी ग्रह के चारों ओर परिभ्रमण माने चक्कर लगाने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले या परिभ्रमण करने वाले पिंडों को उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, उसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। राइट, नेक्स्ट है, तानसेन नामक संगीतज्ञ जिस मुगल सम्राट का दरबारी था। तो तानसेन नामक संगीतज्ञ जो था, म्यूजिशियन, वो अकबर, मुगल सम्राट अकबर का दरबारी था। उनके 9 रत्नों में से एक था। नेक्स्ट है, जिस भारतीय वैज्ञानिक ने पौधों में वृद्धि तथा उनमें होने वाली सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं का पता लगाया था। तो वो भारतीय वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने पौधों में ग्रोथ और उनमें होने वाली जो सूक्ष्म प्रतिक्रियाएं हैं उनका पता लगाया था, डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने। राइट, आगे देखते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। 88 है, महान तमिल कवि सुब्रमण्यम की प्रतिभा से प्रभावित होकर के उन्हें 11 वर्ष की आयु में जिस पदवी से सम्मानित किया गया था, तो वो पदवी थी भारती। इसलिए इनको सुब्रमण्यम भारती भी कहते हैं। ठीक है, ये बच्चे ने विद्यासागर कर रखा है, तो विद्यासागर जो पदवी मिली थी वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को मिली थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा भारती।
नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की जानकारी का स्रोत है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन की जानकारी का स्रोत क्या है? तो एक जो है, एक कल्हड़ ने एक पुस्तक लिखी थी, राज तरंगिणी। तो ये भी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी देता है। और जो मैगस्थनीज, नहीं सॉरी गलत बता गया मैं आपको। राज तरंगिणी ये तो कश्मीर इतिहास के बारे में है ना, कश्मीर इतिहास के बारे में है राज तरंगिणी। जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी का स्रोत है वो है मैगस्थनीज की बुक इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो इसका होगा डी ऑप्शन, बी सी दोनों। ठीक है। हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो ये तो बहुत सिंपल है ना। अब कुछ ना कुछ तो इजी आती है ना। तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो युवा दिवस मनाया जाता है, युवा दिवस जो है वो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे यह है 12 जनवरी। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है, यह राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन 93 है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। राइट। क्वेश्चन 94 है, हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो हॉकी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी के खेल में, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इनमें 11 खिलाड़ी होते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। भारत के केरल राज्य के निवासियों की भाषा है, तो केरल राज्य के निवासियों की भाषा है मलयालम। ठीक है। कई बार एक पहेली भी आती है कि 5 अक्षर का मेरा नाम, आगे पीछे एक समान। तो मलयालम, अगर इधर से भी पढ़ेंगे तो मलयालम, इधर से पढ़ेंगे तो मलयालम। तो मलयालम केरल राज्य के निवासियों की भाषा है। राइट। ये बच्चे ने कन्नड़ कर रखा है, तो कन्नड़ नहीं होगा इसका। कन्नड़ तो कर्नाटक की भाषा है कन्नड़। और तमिल जो है वो तमिलनाडु की है। ठीक है। तो केरल की जो भाषा है वो है मलयालम। कुचिपुड़ी लोक नृत्य है, तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य मैंने बताया था आपको। कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य है आंध्र प्रदेश का। ठीक है। ताज नगरी है, तो ताज नगरी मतलब जहाँ ताजमहल है तो कहाँ है? आगरा है। ये लखनऊ नहीं होगा। ठीक है। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, तो भारत का सर्वोच्च जो राष्ट्रीय सम्मान है वो है, वो क्या है? भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है भारत रत्न। राइट। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, तो पृथ्वी पर दिन रात बराबर भूमध्य रेखा पर होते हैं। ठीक है। तो आई थिंक पूरे 100 क्वेश्चन हो गए हैं। कल हमने 77 तक इसमें डिस्कस किया था, 77 तक है ना। तो आज जो है ये पूरे 100 तक क्वेश्चन पे हमने चर्चा की है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है। और आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, तो इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन आते हैं। IAS PCS लेवल के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन की सीरीज़ थी, इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो PCS की या वैसी परीक्षाओं में भी आते हैं। बड़े बड़े कम्पिटिटिव लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं, उन एग्ज़ाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।